सुनो, माँ के लाश को 4 दिन के लिए डीप फ्रीजर में रखवा दो ना। घर में शादी है और शव आने से अपशगुन होगा भाई। ये शब्द सुनकर उस व्यक्ति के होश उड़ गए, उसके हाथ पांव हिलने लगे, कांपने लगे, क्योंकि वो जिस वृद्धाश्रम को चला रहा था उस वृद्धाश्रम में एक बूढ़ी माँ का देहांत हुआ और ये शब्द उसके अपने सगे बड़े बेटे के थे। ये जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं, इसको मैंने जब सुनी, ये हकीकत है, ये सोचकर ही मेरी रूह कांप गई। सड़क किनारे किसी बैठी हुई बुजुर्ग महिला को आप ऐसे ही, आपको उस बुजुर्ग महिला में अपनी दादी दिख जाएंगी, अपनी माँ दिख जाएंगी। ऐसे ही लोग उनकी बरबस मदद करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे अभागे बेटे हैं जो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं। यहाँ तक कि उनकी मौत पर कहते हैं, भैया फ्रीजर में रखवा देना, 3 दिन बाद आके हम कर देंगे दाह संस्कार। गोरखपुर की ये सच्ची घटना है। वहाँ पे शोभा देवी थी। शोभा देवी एक वृद्धाश्रम में रह रही थी। वृद्धाश्रम में वहाँ पर जहाँ रह रही थी, उनकी अचानक से तबीयत खराब हुई, मौत हो गई। वृद्धाश्रम के लोगों ने परिजनों से संपर्क किया, जैसा कि लोगों को करना होता है। बड़े बेटे ने फोन उठाया और कहा, हेलो, हाँ भैया ऐसा है, शव को डीप फ्रीजर में रखवा देंगे आप? घर में शादी है तो शव आने से अपशगुन हो जाएगा। मतलब उस परिवार के घर में शादी है जिस परिवार का मुखिया अभी अभी कहीं किसी वृद्धाश्रम में दम तोड़ रहा है। गोरखपुर, वहां पे उस शादी के पंडाल में, क्योंकि उस माँ के 6 बेटे थे, 3 बेटे 3 बेटियां। ये बात दूसरे बेटियों के भी कान में पहुंची तो बेटियां बिलख गईं। उन्होंने कहा कि एक बार माँ को देखना है, प्लीज माँ को एक बार देखना है। जब वो बिलखी तो इन बड़े भाई को लगा कि यार चलो शव मंगा लेते हैं, बाद में करा लेंगे अपना दाह संस्कार। उन्होंने वृद्धाश्रम वालों को बोला, किसी तरीके से शव का इंतजाम कीजिए, गोरखपुर भेज दीजिए इसको, बाकी हम जो है देख लेंगे। जानते हैं, शव जब वहां से वृद्धाश्रम से वहां पहुंचा गोरखपुर, तो उसके साथ क्या हुआ? बड़े बेटे ने दाह संस्कार की बात छोड़ दी है, उसको ज़मीन में दफना दिया कि हम इसको 3 दिन बाद 4 दिन बाद निकालेंगे और फिर दाह संस्कार करेंगे, अभी हम अपने बेटे की शादी कर लेते हैं। समाज कहाँ जा रहा है सोचिएगा। शोभा देवी ने 6 बच्चों को जन्म, 6 की एक ही घर में, एक ही आंगन में 6 की परवरिश की, 6 की शादियां की और 6 के 6 बेटे और 3 बेटियां, सब अपने अपना घर बसाकर इनको और इनके पति भुआल गुप्ता को अनाथ छोड़ गए। छोड़ क्या गए भाई साहब, उनका अपना घर उनसे ले लिया और उनको सड़क पर अनाथ छोड़ दिया। जो भुआल गुप्ता हैं, शोभा जी के पति और इन बच्चों के पिता, वो वृद्धाश्रम के उस शख्स को रो रो कर कह रहे थे कि आज तक मैंने अपनी पत्नी के चेहरे पर एक मक्खी तक बैठने नहीं दी। इन लोगों ने, मेरे कपूतों ने उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया है। कह रहे हैं 4 दिन बाद निकाल के हम दाह संस्कार करेंगे, उसको कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। भुआल का दुख ये था कि शव की हालत क्या होगी, वो सोचकर उनका दिल कांप रहा है। ये जो भुआल गुप्ता जी हैं, गोरखपुर के पास में एक गांव है भरोइया, वहाँ पे रहने वाले हैं। कभी किराने के व्यापारी हुआ करते थे। 3 बेटे 3 बेटियां, सबकी शादी, सब अच्छा। करीब 1-1.5 साल पहले पारिवारिक विवाद हुआ तो बड़े बेटे ने माँ बाप को घर से निकाल दिया। जब बेघर हो गए तो भुआल डिप्रेशन में गए और सोचे कि आत्महत्या कर लेते हैं। पत्नी ने वहाँ पे इनको रोका। किसी तरीके से उनके आसपास लोग जब इकट्ठा हुए, उन्हें समझाया, भैया अयोध्या या मथुरा चले जाइए, बुजुर्गों के रहने खाने की सुविधा है। ये अयोध्या पहुंचे, वहां भी उन्हें कोई सुविधा, कोई कुछ नहीं मिला। मथुरा पहुंचे, वहां भी दर्शन किया, लोगों ने बताया इधर उधर, किसी तरीके से जौनपुर पहुंच गए, जहां पे एक वृद्धाश्रम का पता चला। वृद्धाश्रम के जो संचालक हैं रवि कुमार चौबे,
वो उनसे मिलते हैं, उनकी दयनीय स्थिति देखते हैं और वो उस वृद्धाश्रम में उनको ससम्मान लेकर आते हैं। कुछ दिन पहले शोभा जी जो उनकी पत्नी थी, उनके पैर में एक बहुत गंभीर दिक्कत हुई, इलाज चला प्राइवेट अस्पताल में। 19 नवंबर शोभा जी की तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान मौत हो गई। पति भुआल ने कहा कि भैया छोटे बेटे को फ़ोन कर दो, कभी कभार वही थोड़ा बहुत हाल चाल लेता है। छोटे बेटे को फ़ोन किया गया, छोटे बेटे ने बात बड़े भाई पर टाल दी। बड़े भाई की तरफ से फिर फ़ोन आया, कहा कि ऐसा है कि घर में तो शादी है हमारे, ऐसा करो फ्रीजर में रख दो, फ्रीजर में रख दो। और यही बात जब उस वृद्धाश्रम के संचालक रवि चौबे को दोहराई गई तो रवि ने कहा भैया ऐसा मत कीजिए, आपकी माँ हैं। और उस समय जब बहनों को उनके पता चला तो उन्होंने कहा अंतिम दर्शन करा दीजिए माँ का। तो गोरखपुर वो लाश लेके आए, लेकिन अंतिम दर्शन कराने के तुरंत बाद उस लाश को दफना दिया गया कहीं दूर। 3 दिन बाद इसको निकालेंगे, उसके बाद दाह संस्कार करेंगे। दर्द क्या होगा, उस पति का दर्द क्या होगा आप सोचिएगा, उस मां की आत्मा का दर्द क्या होगा आप सोचिएगा। भुआल गुप्ता अपने ही बच्चों के द्वारा अपनी ही सगी मां की ऐसी उपेक्षा, ये देखकर उनका दिल दहल रहा है। उन्होंने जब वो वृद्धाश्रम के संचालक रवि चौबे से बात की ना, तो सिर्फ रो रहे थे और रो रो के कह रहे थे कि ऐसा बेटा किसी को नहीं चाहिए, ऐसी औलादें नहीं चाहिए। एक नहीं, लोग कहते हैं कि हमारे बाद हमारे औलादें हम लोगों को संभालेंगी। क्या संभालेंगी? एक नहीं, 6 औलादें। मौत के बाद जो व्यवहार सामने आया है, उसने जिस किसी के पास में ये खबर जा रही है उसको हैरान कर दिया है, उसको परेशान कर दिया है, उसको दुखी कर दिया है। ये घटना बुजुर्गों के प्रति जो सामाजिक व्यवहार बदल रहा है उसका कड़वा सच आपके सामने ला रही है। जहां माता पिता जिन बच्चों को पालने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, वहीं बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे माँ के लिए कहते हैं कि इनको फ्रीजर में रखवा दो, 3 दिन बाद इनका हम दाह संस्कार करेंगे। अरे माँ बाप इस दुनिया की वो हस्ती हैं जो पूरी धरती बेच देंगे आप तो भी उनके प्यार की कीमत नहीं लगा पाएंगे। जिस गोद की खुशबू में आप पले बढ़े, उसको रुसवा करके आपने घर से निकाल दिया। उसकी मौत पे आपको जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। पता नहीं कौन सा दिल लेकर पैदा हुए हैं आप। ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए? ऐसे लोग, ये जो माँ बाप का हिस्सा मांगते हैं ना, हिस्सा किस चीज का मांग रहे हो? आप उनकी कोख से पैदा हुए हो, आपको हिस्सा किस चीज का चाहिए? जमीन जायदाद का हिस्सा इसलिए क्योंकि आप पैदा हो गए हैं उनके पास से। उनको तो अपने पास रखिए मेरे भाई। ये सच्ची घटना दिल को अंतर के तारों से झकझोर रही है। ऐसी झकझोर रही है कि हमको मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा है कि अगर ये माँ बाप कानूनी कार्रवाई के लिए जाते, अगर ये माँ बाप अपने हक की बात करते, अगर ये माँ बाप कानून का दरवाज़ा खटखटाते, तो यकीनन ये जो कलयुगी बेटे हैं, इनको अच्छा सबक सिखाया जा सकता था। ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए, आप ही बताइए। जय हिंद।